वो भी एक खेती है, बिजली की खेती है। ऊपर बिजली की खेती, नीचे जमीन पे अनाज की खेती। 335 वाट की एक प्लेट के हिसाब से कुल 6000 प्लेटें लगाई हैं। राम राम जी, मैं खुशबू झलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। सोलर प्लांट के बारे में थे काफी सुने होगो, काफी सारा लोग ही बस सोलर प्लांट है वह अपने खेता के अंदर लगा रखी। तो एक कहीं मान किसान मिला ही जो राजेश जी पूनिया बन को नाम है और जयपुर के आसपास में ही वह अपनो प्लांट है वो लगा रखी। तो बन के खेत में मैं पहुंची हूँ। तो जो सोलर प्लांट है बी के बारे में आप बहुत सारी बातें ही वह करांगा। कितनी इनकम है साल में, कितनी बिजली प्राप्त हो जाए है, क्या प्रोसीजर है, बस सारी आप जान सकते। ज्यादा में ज्यादा शेयर करो तभी अपना दर्शक देख रहे हैं जी, तभी किसान लोग ही बातों की वीडियो पहुंचाओ। अभी मेरे साथ में अंकल जी ही राजेश जी पूनिया और अनु आप बातचीत करांगा। तो सबसे पहले तो अंकल जी राम राम। राम राम, स्वागत है थारो झलको पर। धन्यवाद। जो सोलर प्लांट है यो लगाने को आइडियो कहीं आयो, कहीं सोचो कि आप सोलर प्लांट अपने खेत में लगाओ। सबसे पहले तो मैं मेरे घर जयपुर में घर की छत पर लगायो 8 किलोवाट को। बेहूं बिजली बिल में बचे तो ही बिजली को बिल 0 हो गयो। फिर 2019 में अखबार में पढ़ी प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। किसाना ने 500 किलोवाट यानी आधा मेगावाट लेके 2 मेगावाट तक का सोलर प्लांट आपके खेता में, जेटे फसल नहीं हो है, पानी नहीं है या बंजर जमीन है, यहाँ की जगह जमीन है, वहाँ पर सोलर प्लांट लगाने वास्ते एक योजना आई। भी में एप्लीकेशन मांगी, फार्म भरिया में। जयपुर के नजदीक में धानकिया सब स्टेशन पर 2 मेगावाट की निकली। मैं फार्म भरे, सारे मेरी जमीन ही मैंने अलॉट हो गयो। फिर मैं अलॉट होने के बाद में फाइनेंस की व्यवस्था करने के लिए मैं एक कंपनी बनानी पड़ी। कंपनी बना के और फिर एक पीपीए साइन करो। पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट 25 साल के लिए 3 रुपए 14 पैसे पर यूनिट बिजली डिस्कॉम को, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम को देने के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करो 25 साल के लिए। एक कंसल्टेंट एंगेज करो। कंसल्टेंट के लिए फिर बे टाइम कई लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो स्लैंको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड है, नोएडा बेस्ड कंपनी, उनसे कांटेक्ट हुआ। उन्होंने मेरा पूरा प्लांट डिजाइन किया। इस प्लांट को उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया है फोटोवोल्टेइक एग्रो सिस्टम पे। इसमें इन्होंने हाइट ज्यादा दी है, इतनी हाइट दी है कि इसमें नीचे से ट्रैक्टर भी पास हो जाता है, तो आप नीचे इसमें एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। अच्छा, खेती भी कर सका, मतलब डबल फायदा। हाँ, खेती भी कर सका। हाँ, और ऊपर जितनी सूर्य की किरणें होंगी बाहू बिजली की खेती, वो भी एक खेती है, बिजली की खेती है। ऊपर बिजली की खेती, नीचे जमीन पे अनाज की खेती। पूरा स्ट्रक्चर, अलग स्ट्रक्चर की साइजा हैं, प्लेट कौन सी लगनी है, वो सारी चीजें ये स्लैंको ने वर्कआउट करके ये दिया। 2 मेगावाट का प्लांट है। 335 वाट की एक प्लेट के हिसाब से कुल 6000 प्लेटें लगाई हैं। वारी की प्लेटें हैं 335 के। उसमें प्लेटों से डीसी करंट बनता है। डीसी करंट वायर्स के थ्रू इन्वर्टर में जाता है। इसमें 7 इन्वर्टर लगे हुए। तो पीछे पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। हाँ, पीछे है ना, इस 7 हैं। एक इन्वर्टर की कैपेसिटी 295 किलोवाट है। पूरी बिजली जितनी बने हुआ जीएसएस में जा। पावर हाउस में 3 मीटर लग रहे हैं, एक मेन मीटर है, एक चेक मीटर है और एक स्टैंड बाई है। उन मीटरा में नेट मीटरिंग सिस्टम है। जितनी बिजली जाती है वह माइनस जितनी कंज्यूम हो जाए या लाइन में लॉस हो है, वो करके नेट एक्सपोर्ट की तो हो भी के हिसाब हर महीने बिल बनाए। हर महीने बिल सबमिट करना पड़े डिस्कॉम में और महीने के महीने उसका भुगतान आता है। एक बात और कि भाई कैसी के किकनो लगवानो है और के टेक्नोलॉजी है, कैसी के ही के अंदर थे जागरूक होया। सबसे पहले तो प्लांट लगाने के लिए कंसल्टेंट की आवश्यकता हुई। मैं स्लैंको एनर्जीज 2-3 में कांटेक्ट करो, पर मैं स्लैंको एनर्जी ठीक लगी। इनका बैकग्राउंड देखो, मैं आका 1-2 प्रोजेक्ट करेड़ा वह भी देखा, देख के और फिर बात करके वन कंसल्टेंट अपॉइंट करे। स्लैंको एनर्जी पूरी ड्राइंग डिजाइन करके, स्ट्रक्चर की ड्राइंग और लगाने के लिए पूरा इन्होंने काम किया। ईपीसी पे कौन सी प्लेटें लगानी हैं, किसका जनरेशन कैसे आए, कितना आएगा, वो सब तरह से, कौन से इन्वर्टर लगाने हैं, कौन से वायर्स लगाने हैं, ये पूरी जानकारी स्लैंको ने प्रोवेक के आधार पर ही जहाँ जहाँ बांके हो वहाँ प्लांट लागे हुए। सुपरविजन बांके सुपरविजन में काम हुए है पूरा। 2 इंजीनियर थ्रू आउट काम शुरू करो, फाउंडेशन लेके और कमीशनिंग तक बांका 2 इंजीनियर थ्रू आउट प्लांट पर रहा। कठे भी कोई चीज की आवश्यकता हुई टेक्निकली, जहाँ हर जगह पूरा वहाँ को सपोर्ट रही हो। अभी की आप बात करा फिलहाल की, तो रख रखाव में के कुछ रख रखाव है वो अपना देखना पड़ा है, करना पड़ा है। रख रखाव
प्लांट शुरू होने के बाद में इनमें कोई बहुत ज्यादा कोई रख रखाव की आवश्यकता को नहीं। एक तो प्लेटें धोनी पड़े, रोज रोज नहीं, महीने में 2 बार धुल जाएं, अच्छा जनरेशन आता है। पर 6000 प्लेटें हैं तो वो रोज ही धोते हैं, एक तरह से 1-1000 इस तरह से डिवाइड करके, और जिससे हर प्लेट का महीने में 2 बार में धुलने में आ जाए नंबर। तो इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। कोई टेक्निकल ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो स्लैंग को आपके इन हाउस जो है ऑफिस में से वहाँ से सपोर्ट करता है। पूरे प्लांट की कॉस्ट एस्टिमेट हर चीज स्लैंग को प्रोवाइड करी। बैंक को लोन लेने में भी असिस्ट, कोटेशन वगैरह है, सारा स्लैंग को ही दियो। कौन सा आइटम, क्या चीज, कौन सा कंपोनेंट, कौन सी कंपनी को आनो है, इनके बारे में भी पूरी जानकारी स्लैंग को एनर्जी वालों ने दी। बात करा लागत की और बचत की, भाई के कुछ लागत लगी और अभी फिलहाल साल में कितनी तरह बचत हो जाए? इनमें पूरी 2 मेगावाट के प्लांट में करीब 7.5 करोड़ के करीब खर्चा हुआ है, लागत आई है। और जनरेशन इसका साल भर का ऑन एन एवरेज लगावा तो 35-36 लाख यूनिट साल की असेस्ड है। अभी तो शुरू हुआ है तो 10,500-11 हजार यूनिट 10 से लेके और 11 के बीच में जनरेशन आ रही है रोजाना की, जदों शुरू करे है। साल भर की एवरेज के हिसाब में देखा तो करीब 1 करोड़ 10 लाख के करीब कुल रेवेन्यू बेमा आप खर्चो निकाल दें। स्टाफ को है वो है, प्लस बैंक लोन है, बैंक की किस्तें जाए वे करके, और करीब 2 लाख रुपए महीने की इसमें बचत है। जो कंपनी है सेलेंको एनर्जी बने के बारे में आपके कुछ बोलना चाहो? सेलेंको एनर्जी अच्छा स्टाफ है, अच्छी जानकारी है, प्लांट लगाने में पूरा सहयोग करें, डिजाइनिंग लेके और लगाने में प्रॉपर क्वालिटी को, हर चीज को, कमीशनिंग तक लगाना लेके कमीशनिंग तक हर चीज को के बारे में टेक्निकल जानकारी, ड्राइंग जटा चाहे जकी चीज की वह सारी ड्राइंग है वह सारी प्रोवाइड करवाई। कौन सी कंपनियों के आइटम लेना चाहे वह जानकारी पूरी सेलेंको प्रोवाइड कराई। एक तरह प्लांट लगाने में किसान ने हर तरह को सहयोग सेलेंको एनर्जी प्रोवाइड करा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, और बहुत सारी बातें आपने बताई। तो देख रहे होगा कि पूरा मियो 4-5 बीघा में सोलर प्लांट लाग रही है, और सोलर प्लांट लाग रही है साथ साथ में ये जमींदारों खेती भी करनी चाहिए भाई। जो फसल है कोई भी फसल करो, कोई भी खेती बाड़ी करो,